हेलो चैम्स, हाउ आर यू चैम्स? आई होप आप लोग स्टडी कर रहे होंगे। आज हम 8th स्टैंडर्ड का मैथ्स करने वाले हैं। हमने 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया। आई होप आपने देख लिया होगा, आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। बहुत इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है चैम्स। बहुत से के लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है, लेकिन साथ में बने रहिए ताकि आपको ये इजी लगे। आप एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में इजीली आ जाएगा। ये हमारा चैप्टर है, इसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्रैक्टिस सेट नंबर 6.1 स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 6x² + 9x + 18। देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इसको करना कैसे। ठीक है चैम्स, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म जो नंबर्स हैं 18 है, इसके आगे कुछ नहीं यानी 1 है, लेकिन हमको इनको 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 18 कितना आ रहा है? 18 आता है। आपको दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन करने पर 18 आए, प्लस और माइनस करने पर 9x आए। ठीक है चैम्स, 9x आए और मल्टीप्लिकेशन करने पर 16 आए। तो देखिए किस किस के टेबल में 18 आता है। तो पहले तो 1 18 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, ये 3 के टेबल में ही 18 आता है चैम्स। ठीक है ना। अब देखिए 18 में अगर 1 माइनस करते हैं, प्लस या माइनस करना है चैम्स, पहला आप अच्छे से देख लीजिए, टेंशन मत लीजिए। 2-3 जब करा लूँगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले में भी बने रहिए। 18 में अगर प्लस करते हैं 1 तो 19 होता है। हमको कितना चाहिए? 9 चाहिए, 19 नहीं चाहिए। अब 18 में से 1 माइनस करते तो 17 होता है, हमको 9 चाहिए। ओके, यानी ये पैर रॉन्ग है। ठीक है, नेक्स्ट है 9 और 2। 9 2 ज़ा 18 होता है। प्लस करेंगे 2 और 9 को तो 11 हो जाता है, माइनस करेंगे 9 में से 2 को तो 7 हो जाता है। ना हमको 11 चाहिए ना 7 चाहिए, हमको 9 चाहिए। 6 3 ज़ा 18, 6 और 3 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाता है, 6 और 3 को प्लस करेंगे तो 9 आता है। तो ये हमारा पैर राइट है। ठीक है चैम्स, आपके समझ में आ गया। अब देखिए लिखना कैसे आपको। तो ये हमको 9x चाहिए ना, प्लस माइनस करने पे, तो हम यहाँ पे लेंगे 3x + 3x और प्लस 6x। अभी हमने प्लस किया ना, 3 + 6 9 किया, दोनों में प्लस प्लस कर देंगे तो 6 + 3 9 हो जाए, 6 + 3 9 हो जाता है, 6 3 ज़ा 18 हो जाता है। चैम्स आ गया समझ में। अब इसको लिखना कैसे देखिए। पहला टर्म ऐसे ही लिखना है। हमने ये किसको दोनों को लिया है? तो 3x और 9x लिया तो 3x और 6x लिया तो 9x होता है। ठीक है ना चैम्स। तो हमको 9x की जगह पे ये दोनों वर्ड्स लिखने, दो टर्म्स जो है वो 9x की जगह पे लिखने। तो +3x और +6x। हमने क्या किया देखिए चैम्स, ये 3x और 6x जो है 9x की प्लेस पे लिखा है। x² वैसे ही, +18 भी वैसे ही, खाली ये दोनों की, ये टर्म की जगह पे हमने ये दोनों को एक्सपेंड कर दिया, फैक्टर कर दिया। ठीक है चैम्स, इतना आ गया समझ में। दो आपके ये समझ में आ गया है क्या कि हमने, एक तो हमने कौन सा पैर लेना है, कैसे लेना है, उसको लिखना कैसे है। ठीक है, चल आगे करते हैं। अब ये देखिए ये 2 पैर हैं, ये देखिए। अब इसमें 4 हो गए ना, अभी तक 3 थे। अब ये 1 2 3 और 4 टर्म हो गए। अब ये इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म है x² + 3x, ये वाला टर्म। ठीक है चैम्स, इसमें दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको? दोनों में x है, तो x कॉमन है, x ले लिया बाहर। अब ये देखिए x² यानी 2 टाइम्स x, एक बार x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा? एक बार x बचा। 3x में से x बाहर जा चुका तो क्या बचा? 3 बचा। ये आपका फर्स्ट टर्म हो गया। सेकंड 2 टर्म को हमने एक कॉमन निकाल दिया, x + 3 एक इसमें लिख लिया। ठीक है चैम्स, अब ये दोनों में क्या कॉमन है? तो नंबर ही कॉमन दिख रहे दोनों में। अब देखिए 6 3 ज़ा 18 होता है ना, 6 3 ज़ा 18, तो हमने +6 बाहर ले लिया। अब इसमें से +6 में बाहर ले लिया तो +6x में से क्या बचा? 6 बाहर आने पे x बच गया, +6 3 ज़ा 18 होता है ना, 6 3 ज़ा 18। ठीक है चैम्स, देखिए ऐसे भी देख सकते हैं आप, 18 / 6, तो 6 1 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे 3 आ गया। अब देखिए ये भी होना ज़रूरी है कि ये दोनों सेम आने चाहिए। ये दो ब्रैकेट्स है ना, x + 3 और x + 3,
ये सेम ब्रैकेट आनी चाहिए। देखिए आ गया। तो आपके पास अब क्या बचा है, ये x और ये +6 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x + 3 एक ब्रैकेट में लिख देंगे। दो कॉमन जो नंबर है वो एक ब्रैकेट में आ गए और जो ये नंबर है ये भी एक ब्रैकेट में आ गए। ठीक है चैम्स, आके समझ में आ गया। चाहे आप पहले x + 3 लिख दीजिए, चाहे x + 6 लिख दीजिए, पहले आगे पीछे हो सकता है लेकिन नंबर सेम आने चाहिए। 6 + x और x + 3 ये इसका फैक्टराइजेशन है चैम्स। ठीक है चैम्स, समझ में आ गया, बहुत ईजी था। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं ताकि आपके और अच्छे समझ में आ जाए। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है x² - 10x + 10। अब देखिए थर्ड टर्म और फर्स्ट टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 ज़ा 9, यानी मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको 9 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर -10 आना चाहिए। यहाँ प्लस आना चाहिए, यहाँ माइनस आना चाहिए। चैम्स तो देखिए दो टर्म लेना है हमको जिसके प्लस माइनस करने पर -10 आए और प्लस करने पर मल्टीप्लिकेशन करने पर 9 आ जाए। तो पहले तो हम 9 से ले लेते हैं। 1 9 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9 होता है चैम्स। ठीक है ना, तो 1 + 1 और 9 को 9 1 ज़ा 9 तो होता है और 9 को 1 से माइनस करें तो 8 हो जाता है, 9 को 1 प्लस करें तो 10 हो जाता है। तो ये हो सकता है। ठीक है ना, अब देखिए 3 और 3 कितना होता है, 3 3 ज़ा 9 होता है। 3 में से 3 गया तो 0 हो जाता है, 3 में 3 प्लस किया तो 6 हो जाता है। ये वाला नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा पैर करेक्ट है, 9 1 ज़ा 9, ये वाला पैर करेक्ट है चैम्स। इसको लिखना कैसे देखिए, अब आपको साइन आनी चाहिए है माइनस की। तो माइनस की साइन कब आती है, जब बड़े नंबर की साइन होती है। दो टर्म्स ये है 9 और 1, तो -9x और अब प्लस भी करना है आपको, तो माइनस के साथ में माइनस आएगा तभी प्लस होगा ना, तो 1x, यानी देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया। 9 + 1 कितना होता है 10 और -10x आ जा रहा है। ठीक है ना, तो हमारा ये वाला करेक्ट है। चलिए देखते हैं। अब देखिए x² हमने ऐसे लिख लेना है। ये टर्म की जगह पे हमको ये दो टर्म लिखने हैं ना, तो दो टर्म कैसे लिखेंगे, देखिए अब क्या करना है मालूम है, -9x यहाँ पे है और माइनस आपको 9 इस तरफ है, 1 इस तरफ है। देखिए 1 इस तरफ है और 9 इस तरफ है, तो हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। 1x लिख देते हैं, -9x + 9, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। देखिए -x -9x, दोनों को माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाता है। 1 और 9 10 हो जाता है, -10x हो गया चैम्स। ठीक है चैम्स, अब देखिए इसको लिखना कैसे है। अब ये दोनों कॉमन देख लेना है आपको, दोनों में कॉमन क्या है, तो x कॉमन है। इसमें से x चला गया, x² में से x चला गया तो x आ गया। x² यानी क्या होता है चैम्स, 2 टाइम्स x ना। देखिए x और x मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होता है। अगर हमने x² में से एक x बाहर ले लिया तो क्या बचा आपके पास, एक x बचा। ठीक है चैम्स, ये x आ गया बाहर आपके पास। अब इसमें से x बाहर जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, x बाहर जा चुका है तो क्या बचा है, -1 आ गया चैम्स समझ में। देखिए ये कितना इजीली है, ये समझ लेंगे आप तो बहुत इजी हो जाएगा। आपके पास क्या है, तो x² है -x है। x² यानी x × x - x। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, तो x है, तो आपने x बाहर ले लिया, इसमें से एक x जा चुका। अब क्या बचा इसमें, ये टर्म में से क्या बचा, x बचा। माइनस लगाया, इसमें से x ऑलरेडी जा चुका है तो कुछ नहीं यानी 1 है। आ गया समझ में, तो ये हमने लिख दिया x और x - 1। सेम ऐसे ही देखिए 9 -9x है और +9 है। ठीक है ना चैम्स, अब दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में नंबर ही कॉमन आ रहा है। 9 कॉमन है दोनों में भी, माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लगा देंगे। -9 कॉमन हो गया, ये दोनों में से 9 बाहर चला गया तो कितना आ गया, x बचा। अब यहाँ पे 9 बाहर जा चुका है तो यहाँ पे क्या आया, 1। अब देखिए आपको साइन भी चेंज नहीं होनी चाहिए ना ये ब्रैकेट की साइन चेंज होनी चाहिए ना ये साइन चेंज होनी चाहिए। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है चैम्स, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ इसमें से -9 बाहर ले लिया तो इसमें से x बच गया, माइनस माइनस कर दिया तो प्लस हो गया। 9 बाहर चला गया ऑलरेडी तो प्लस -1 आ गया ये। तो आपका दूसरा नंबर जो टर्म है वो ये आ जाएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं, ये -9 बाहर चला गया, x -1 आ गया। अब दोनों में कॉमन क्या है देखिए,
तो एक है x माइनस 1, पहले ब्रैकेट ले लेते हैं, जो कॉमन है वो ले लिया, अब जो बाहर बचा है वो ले लेते हैं x माइनस 9। ठीक है ना चैम्प्स, बहुत इजीली समझ में आ गया होगा आई होप। बहुत आराम से हमने ये करना है। पहले आपने ये देखना है कि किसके फैक्टर्स आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन करने पर। ये तो आ ही जा रहा है, देखिए 3 3 भी 9 हो जाता है, 9 1 भी 9 हो जाता है, लेकिन प्लस माइनस करने पर ये नंबर आना चाहिए। तो हमने माइनस कर दिया, माइनस करना है इधर, सॉरी इधर माइनस माइनस की साइन ले लिया तो प्लस हो गया, ये साइन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये 3 टर्म के 4 टर्म हो गए, अब 2 टर्म ये वाले, 2 टर्म ये वाले। अब इनको आपको दोनों में 2 टर्म बनाना है, 2 की पैर बना लेनी है, उसमें से कॉमन निकालना है चैप्स। ठीक है, अब जब पैर बना के कॉमन निकालेंगे ना, तो इसमें भी 2 जो ये 2 है ना, कॉमन निकालने पे 2 एक ब्रैकेट भी दोनों में कॉमन आ जाएंगे। तो कॉमन ब्रैकेट को एक बार लिखना है, जो बचा है उसको एक बार लिख लेना है। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा चैम्स। हमारा थर्ड एग्जाम्पल है y² + 24y + 144। देखिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 और थर्ड टर्म है 144, तो कितना आ गया 144 ही आ गया। अब आपको प्लस माइनस करने पर 2 टर्म ऐसे नंबर जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा, प्लस माइनस करेंगे तो 24 आएगा। तो 144 आपके आइडिया होगी कि 144 जो है मल्टीप्लाई करने पर 12 को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 = 144 होता है, और 12 + 12 24 होता है चैम्स। ठीक है ना, ये तो इजी है, हमको 144 नंबर बहुत कम चीज़ों में आता है, बहुत कम टेबल में आता है चैम्स, तो आराम से हम कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने पर 144 और प्लस माइनस करने पर 24 आना चाहिए। तो देखिए ये 24 यहाँ लिख दिया, 12 और 12y और 12y, क्योंकि 12y दिया हुआ है ना, इनको प्लस करेंगे तो 24y आ जाता है, और 12 मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आ जाता है चैम्स। ठीक है, = फर्स्ट टर्म ऐसे लिखना है। सेकेंड टर्म की जगह पे ये 2 टर्म करने हैं, एक्सपेंड कर देना है, 12y + 12y। फोर्थ टर्म भी, थर्ड टर्म भी हमको ऐसे लिखना है। अब हमारे पास कितने टर्म हो गए, तो हमारे पास 4 टर्म हो गए, 3 टर्म के हमने 4 टर्म कर दिए। अब ये 2 टर्म एक पैर ले लेना है, ये 2 टर्म का भी एक पैर ले लेना है। दोनों में कॉमन क्या है चैम्स, y है कॉमन, y² + 12y में y कॉमन है। ठीक है चैम्स, अब देखिए y बाहर चला गया, y प्लस इसमें 12 में से 12y में से y गया तो 12 बच गया है। ठीक है, सेम अब इसमें दोनों में नंबर्स है, तो 12 हो गया, y आ गया, 12 = 144 होता है चैम्स। ठीक है ना, देखिए 144 को अगर हम डिवाइडेड बाय 12 करते हैं तो 12 1 = 12, 12 1 = 12, 14 में से 2 गया, 14 में से 12 गया तो 2 आ गया, 24 हो गया, 12 2 = 24, तो 12 आ गया। देखिए यहाँ पे हमने ये 2 कॉमन नंबर थे, 2 कॉमन, अब तो पैर समझ में आ गया होगा ना, आपको ये एक पैर लेना है और ये एक पैर लेना है। दोनों में कॉमन क्या नंबर है, तो y जो है वो कॉमन है दोनों में भी। ये भी याद रखिए, पहले में वेरिएबल आता है और दूसरे में कॉमन जो है नंबर आता है। ठीक है, तो y² में से y बाहर आ गया, प्लस ये y अंदर आ गया, एक 2 है ना y, 2 y है तो एक y बाहर आ गया, एक y अंदर आ गया, प्लस y बाहर जा चुका है 12y में से, तो 12 बचा यहाँ पे आ गया। ये दोनों में नंबर है कॉमन, तो 12 आ गया, y अंदर गया, 12 = 144 होता है। अब देखिए दोनों हमको इक्वल भी मिल गए ना ये ब्रैकेट्स, तो पहले ये कॉमन ब्रैकेट लिख देंगे, y + 12 एंड अगेन y + 12। सो इजी चैम्स, है ना, थर्ड भी हो गया हमारा। चैम्स देखिए फोर्थ हमारा एग्जाम्पल है 5y² + 5y - 10। अब फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो 5 × -10, तो ये आ गया -50 आपको मल्टीप्लिकेशन पे चाहिए, और प्लस माइनस करने पर +5, या तो प्लस कर लीजिए या तो माइनस कर लीजिए। तो कितने नंबर पे 50 आता है चैम्स, तो 150 ज़ा 225 ज़ा 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 10 ज़ा, ठीक है, देन 6 के टेबल में नहीं, 7 के टेबल में नहीं, 8 के टेबल में नहीं, इतना ही आ रहा है। तो देखिए अब 5 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो 49 हो जाता है,
प्लस करेंगे तो 51 आ जाएगा, हमको 5 चाहिए, नहीं ये भी नहीं होगा। 25 में 2 प्लस करते हैं तो 27 हो जाता है, माइनस करते हैं 25 में से 2 तो 23 हो जाता है, ये भी नहीं चाहिए। 5 10 50 होता है, 5 में अगर 10 प्लस करते 15 होता है, 10 में से अगर 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाता है। तो ये दोनों रॉन्ग है, और ये वाली इक्वेशन, ये पैर जो है हम ले सकते हैं। ठीक है चैम्प्स, अब देखिए साइन भी हमको सेम चाहिए है, मतलब प्लस माइनस करने पर यहाँ तो माइनस हो रहा है, 10 में से 5 जा रहा है तो 5 आ रहा है। हमको साइन जो है बड़े नंबर की चाहिए है इसमें, तो बड़ा नंबर हम कौन सा लेंगे, तो हम लेंगे +10y माइनस 5y। ठीक है चैम्प्स, तो अब जब इनको मल्टीप्लाई, इसको माइनस करेंगे, प्लस माइनस 10 प्लस माइनस माइनस होता है, 10y में से 5y माइनस हुआ तो 5y आ जाता है, प्लस की साइन बड़े नंबर की साइन, और मल्टीप्लाई करने पे 10 5 50, प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना, आ गया ना, सेम है ना। अब देखिए वैसे ही लिखना है हमको। फर्स्ट टर्म लिख लिए 5y², अब 2 टर्म कौन से लिखने हैं, ये वाले ना, -5y + 10y -10, 3 टर्म्स के हमने 4 टर्म कर दिए। ठीक है, अब ये वाला फर्स्ट टर्म एक ले लेते हैं पैर, पहले इसको कॉमन देख लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है चैम्प्स, तो देखिए अब इसमें दोनों में भी 5y कॉमन है। ठीक है चैम्प्स, तो 5y हमने कॉमन ले लिया। अब इसमें से 5y² है ना, तो y तो बाहर जा चुका, 5 बाहर जा चुका, y बाहर जा चुका, तो यहाँ क्या बचा, y। ठीक है चैम्प्स, -5y पूरा बाहर जा चुका है, तो क्या बचा यहाँ पे 1। ठीक है चैम्प्स, ईजी है ना, जब 5y पूरा ही बाहर जा चुका है, कुछ नहीं है, तो यानी 1 बचा हुआ, हमने ये 1 ले लिया यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है हमको, तो ये है 10y - 10। अब दोनों में क्या हमने बताया था कि दोनों में एक नंबर आता है, इसमें वेरिएबल आ गया, अब नंबर है इसमें देखिए, तो 10 कॉमन है, y 10y में से 10 बाहर गया, y बच गया, -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 10 1 = 10। हमको ये साइन भी चेंज नहीं होनी चाहिए ना चैम्प्स, तो प्लस माइनस माइनस आता है, तो हम यहाँ पे माइनस लेंगे, यहाँ पे माइनस लेंगे 10 के साथ में, तो ये नंबर भी हमारे सेम आ जाएंगे चैम्प्स। अब देखिए आपके पास क्या कॉमन है, तो 5y + 10, ये एक ब्रैकेट में आ गया, और y -1। ठीक है, ये आ गए हमारे, लेकिन इसमें आप थोड़ा सा ट्विस्ट है चैम्प्स, घबराइए मत, बहुत इजी है वो भी, यहाँ तक हम लेते थे वैसे ही लेना है एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में भी कॉमन है कुछ, तो भी क्या कॉमन है, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10। इसके आगे हमको एक और स्टेप करना है, दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 कॉमन है, 5y में से 5 कॉमन हो गया तो y बच गया, और 5 2 = 10 होता है चैम्प्स, है ना। देखिए 10 है, डिवाइडेड बाय 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, तो क्या आया y + 2, और ये y + 1 वैसे ही लिखना है। ठीक है चैम्प्स, देखिए यहाँ पे सिर्फ क्या ट्विस्ट आया कि यहाँ पे हम यहाँ तक तो हर इसमें कर ही रहे थे, अभी तक 3 हमने जो एग्जाम्पल देखे उसमें तीनों में यहाँ तक करे हैं, लेकिन अब इसमें जो है 5 और 10y आ रहा है, 5y + 10 आ रहा है, इनमें भी कॉमन है। अगर कॉमन नहीं होता तो हम ऐसे ही छोड़ देते, लेकिन इसमें कॉमन आ रहा है, इसको आपको एक और कंटिन्यू करना पड़ेगा। दोनों में कॉमन है 5, 5y में से 5 बाहर गया, y इधर आ गया, 5 2 = 10, और ये y -1, तो ऐसे ही लिखना है चैम्प्स। ठीक है, अब चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बहुत से एग्जाम्पल्स में ऐसे लिखा होता है 5y -1 और y + 2, तो आप जैसे भी लेंगे ना ये करेक्ट होगा आंसर, चाहे ये वाला लिख देंगे तब भी करेक्ट है, ये लिखेंगे तब भी करेक्ट है चैप्स। ठीक है, तो हमने ये 4th वन भी सॉल्व कर लिया। आई होप बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप आप करते रहिए साथ में, ताकि आपके समझ में आ सके। टाइम्स हमारा 5th एग्जाम्पल है p² - 2p - 35। देखिए फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 और -35 = -35। ठीक है चैम्प्स, मल्टीप्लाई करने पर -35 प्लस माइनस करने पर -2 आना चाहिए। तो कौन कौन से पैर हो सकते हैं चैम्प्स, पहले तो 1 और 35 लेना है, जो 35 हो जाते हैं। फिर किसके टेबल में आता है, 2 17 = 34 होता है। फिर 7 5 = 35, 5 7 = 35,
है ना, 5 7 ज़ा 35 होता है। तो 35 में से 1 गया तो 34 होता है, 36 होता है प्लस करने पर। 5 7 ज़ा 5 और 7 जो है 12 हो जाता है प्लस करने पर। 5 में से 7 गया तो -2 आता है। तो ये पैर हमारा करेक्ट है चैम्स। अब देखिए हमको साइन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, -35 लाना है, दोनों में से किसी एक का तो माइनस होगा श्योर ये। अब हमको बड़े नंबर की साइन भी जो है माइनस चाहिए है, तो कौन सा ले लेंगे हम, इसको हम ले लेंगे -7p, प्लस माइनस करना है, प्लस होगा प्लस 5p। तो देखिए 7 5 ज़ा 35 प्लस माइनस माइनस 35 हो गया, -7p प्लस 5p, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 में से 5 गया तो 2p आ गया, बड़े नंबर की साइन। ठीक है ना, तो ये हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब इसको लिख लेते हैं यहाँ पे p² माइनस, ये वाला लिखना है आपको, -7p प्लस 5p माइनस 35। हमने सेकेंड टर्म के 2 टर्म्स कर दिए और 3 टर्म्स के टोटल 4 टर्म्स कर दिए। अब ये दोनों को ले लेते हैं, दोनों में कॉमन क्या है p, इसमें से p बाहर चला गया तो कॉमन है तो p बाहर चला गया, p माइनस p गया चाहे -7 में से तो -7p में से तो p बाहर चला गया तो 7 बच गया आपके पास। ठीक है, अब ये दोनों में नंबर आता है पता है ना आपको, अगर हम 5p पहले 5 ले लेते हैं, p 35 में से 5 7 ज़ा 35 होता है चैम्स। अगर हम -7 लेते हैं, क्योंकि हमको प्लस माइनस की साइन चाहिए तो यहाँ पे भी हमको माइनस लेना होगा। ठीक है ना चैम्स, यहाँ पे प्लस ले लेते हैं, प्लस p प्लस 5 और माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, माइनस p ऐसे ही हो गया। देखिए क्या हुआ है, p² में से p कॉमन गया, p यहाँ बच गया, माइनस p बाहर जा चुका 7 आ गया, प्लस 5 यहाँ पे ले लिया हमने कॉमन, p और 5 7 ज़ा 35 तो माइनस हो जाता है। देखिए 35 जो है -5 यानी 5 1 ज़ा 5 5 7 ज़ा 35। और ये भी एक होता है कि दोनों कॉमन होते हैं ना, तो माइनस माइनस की साइन भी कॉमन होती है चैम्स। तो अब इक्वल क्या आ गया, p - 7 कॉमन जो है वो ले लिया और p प्लस 5, ये p और ये प्लस 5 कॉमन। सो ईजी, वेरी ईजी चैम्स। हमारा 6 एग्जाम्पल है, p² - 7p - 44। फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, -44 मल्टीप्लाइड बाय 1 तो आ गया -44, मल्टीप्लाई करने पर -44 और प्लस या माइनस करने पर -7p आना चाहिए चैम्स। तो 44 किस किस के टेबल में आता है, 1 44 ज़ा, देन 2 22 ज़ा, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 × 11। ठीक है ना, और देख लेते इतने में, क्योंकि हमको नंबर छोटा चाहिए तो हम छोटे नंबर्स ही लेंगे पहले। अब देखिए 44 1 ज़ा 44 होता है, लेकिन 44 में से 1 गया तो 43 होता है, प्लस करने पर 45 हो जाता है। 22 2 ज़ा 44 हो जाता है, लेकिन 22 में प्लस करेंगे 2 तो 24 हो जाता है, हमको 7 ही चाहिए। 22 में से 2 माइनस किया तो 20 आ गया। 11 4 ज़ा 44 होता है चैम्स, और अगर 11 में से 4 माइनस करेंगे तो 7 आ जाता है। 11 में 4 प्लस करें तो 15 होता है। हमको 11 में से 4 माइनस किए तो 7 चाहिए, यही नंबर चाहिए चैम्स। तो हमारा ये पैर करेक्ट है, ये दोनों रॉन्ग है। अब -44 आपको चाहिए है, तो दोनों में से किसी एक का साइन तो माइनस होगा श्योर। अब हमको बड़े नंबर का साइन भी माइनस चाहिए, तो बड़ा नंबर कौन सा है, -11 है बड़ा नंबर, उसके आगे -11 लगा दिया प्लस। अब हमको माइनस करना है, अगर माइनस माइनस लेंगे तो प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस प्लस लेंगे तो माइनस होता है 7p। ठीक है, तो देखिए 11 4 ज़ा है ये, तो 7 वहाँ से गलती से हो गया। 11 4 ज़ा 44 होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, 11 में से 4 गया तो 7 आ गया, बड़े नंबर की साइन माइनस की। ठीक है चांस, सो इजी ना, देख लीजिए। तो फर्स्ट टर्म लिख देते हैं p², सेकेंड टर्म हमको ये लिख लेना है, सेकेंड एंड थर्ड टर्म, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 11p प्लस 4p
-44। देखिए हम ये दोनों टर्म लेते हैं -7p की जगह पे, क्योंकि ये दोनों करने पे यही आंसर आता है। तो हमको आंसर चेंज नहीं करना होता ना, क्वेश्चन चेंज करना होता है चैम्स। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में कॉमन क्या है, तो अब तो पता चल गया होगा, फर्स्ट वेरिएबल आता है। तो p कॉमन है, p -11, क्योंकि 11p में से p कॉमन हो गया है, +4 p -11। देखिए 44/4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 11 आ गया। माइनस की साइन, प्लस माइनस माइनस ही होता है। हमारे चैम्स हमारा कॉमन है p -11 और p +4, है ना चैम्स। इतना इजी था, कॉमन वाला हमने एक बार ले लिया और p +4 जो बचा है वो एक बार ले लिया। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसमें हमने 6 ही एग्जाम्पल सॉल्व किए चैम्स। आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपको यूज़फुल लग रहा है प्लीज़ अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत से बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। बाय।